एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि केनान लैला को हॉस्पिटल से लेकर जाने लगता है, जहां उसको एक लड़की मिलती है जो कि बुक्स बेच रही होती है और वो केनान को देखकर उसके पास आकर कहती है कि मुझे अपनी स्कूल फीस देनी है, क्या आप इनमें से कोई बुक खरीदना चाहोगे। जिसे सुनकर केनान उसकी सारी बुक्स खरीद लेता है और ये देखकर लैला उससे काफी इम्प्रेस होती है और फिर केनान लैला को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर वहां से चला जाता है। वहीं लैला के पास इंस्पेक्टर की कॉल आती है और वो उससे उसी घर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है जहां वो इदरीस का पीछा करते हुए गए थे। फिर रात को हम देखते हैं कि दोआन चुपके से इदरीस के साथ जाता है और एक जगह जाकर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और दोआन इदरीस से कहता है कि मुझे लगता है वो प्रोसिक्यूटर मुझे पसंद करने लगी है और ये उसकी आंखों में दिखता है। तो इदरीस कहता है कि ये ठीक नहीं है उसके लिए, तुम्हारी वजह से वो भी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। और वैसे भी हमने जितना सोचा था ना, ये मर्डर केस उससे ज़्यादा बड़ा बन गया है और सच कहूँ तो मुझे भी अब डर लग रहा है क्योंकि अभी हमने बदला लेना शुरू ही किया है और एक तरफ मेरा दिल करता है कि तुम्हारी मदद करूं, लेकिन मेरा दिमाग मुझे रोक देता है क्योंकि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो दोआन कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मेरी तरफ देखो, मेरे ऊपर क्या बीत रही है जिसका उस केनान को अंदाजा तक नहीं है और मेरी जगह उसे होना चाहिए था। तो ये सुनकर इदरीस पूछता है क्या मतलब। दोआन कहता है कि जब वो सब हुआ था ना, वो वही था और मेरी जगह उसको बदला लेना चाहिए था। इदरीस कहता है इसमें उसकी क्या गलती है। तो दोआन कहता है कि मेरी क्या गलती है, और वैसे भी जब ये सब हुआ आप वहीं थे ना। फिर हमें फ्लैशबैक में केनान के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां उनके ऑर्फनेज में आग लग जाती है, जिस वजह से वहां के इंचार्ज सभी बच्चों को बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन केनान अपने फ्रेंड ज़ैनब को बचाने के लिए ऊपर जाता है और वहां जाकर देखता है कि ज़ैनब आग में जलकर मर गई होती है, जिसे देखकर केनान रोने लगता है और वहीं जमीन पर गिरा ज़ैनब का माउथ ऑर्गन उठा लेता है, जो इतने साल बाद आज इदरीस दोआन को वापस देता है और ये देकर उससे कहता है कि जो होगा हम मिलकर देख लेंगे। तो दोआन भी उनसे कहता है कि एक बात याद रखिएगा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे और उन बेगुनाह लोगों की चीखों को याद करिए जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जगह हम हैं। और फिर इदरीस के वहां से जाने के बाद दोआन उस माउथ ऑर्गन को बजाता है और ज़ैनब को याद करने लगता है और कहता है कि ज़ैनब मुझे सब याद है कि तुम किन किन हालातों से गुजरी थी। जहां ऑर्फनेज के गार्ड की मदद से एक आदमी रात को वहां रूम में जाता है जिसे केनान चोरी छुपके देख रहा होता है और इसके बाद हम देखते हैं कि दोआन एक आदमी का पीछा करता है और इदरीस की मदद से उसे किडनैप कर दूसरी जगह ले आता है। ये देखकर वो आदमी दोआन से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। फिर दोआन कहता है कि ये तो तुम बताओगे ना कि सितंबर 7, 1995 को क्या हुआ था, क्योंकि मुझे तो पता है और अब तुम्हें पता करने की ज़रूरत है, और उसे कार की डिग्गी में बंद कर देता है। दूसरी तरफ केनान के डैड उसके बचपन को याद करने लगते हैं जहां उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर था और वो जब दोआन बनता था तो वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता था। तो वो ये याद कर प्रे करते हैं कि प्लीज़ वैसा दोबारा कभी ना हो, क्योंकि अगर दोआन वापस आ गया ना तो केनान को पता भी नहीं चलेगा और ये सबके लिए बहुत बुरा होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि केनान के पास एक मेल आता है जिसे केनान के हिसाब से उस कातिल ने भेजा होता है और उसमें आगे के मर्डर्स की प्लानिंग होती है। तो ये देखकर केनान अपने असिस्टेंट को फ़ोन कर सब बता देता है और उससे कहता है कि पता करो ये सब सच है या झूठ। कि तभी केनान के डैड उससे मिलने आते हैं और उसे समझाते हैं कि तुमने अपने काम का बहुत प्रेशर ले लिया है, जिस वजह से तुम काफ़ी डिस्टर्ब हो गए हो और मेरे जानने वाले एक साइकियाट्रिस्ट हैं, मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। लेकिन केनान उनसे मना कर देता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये बोलकर अपने रूम में कुछ लेने जाता है, जिसका फ़ायदा उठाकर उसके डैड एक कैमरे वाला पेन उसके पेन स्टैंड में लगा देते हैं। और फिर वहाँ से जाते टाइम मिस्टर तोरान की नज़र ज़ैनब के माउथ ऑर्गन पर जाती है, जिसे देखकर वो केनान से पूछते हैं कि ये किसकी है,
क्योंकि इस पर जैनब नाम लिखा है। तो केनान कहता है कि मेरे फ्रेंड अली ने गिफ्ट की थी और उसने शायद किसी एंटीक शॉप से ली होगी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ नूरे लैला की मॉम से कहती है कि लैला इस्तांबुल वापस आ गई है और अब ताहिर भी वापस आने वाले हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। जिसे वहां आते हुए लैला के डैड इकराम सुन लेते हैं और कहते हैं कि ताहिर वापस आने वाला है। तो नूरे कहती हैं कि ताहिर वो सब भूले नहीं हैं, क्योंकि लैला की ही वजह से अभी तक वो जेल में थे। जिसे सुनकर इकराम कहते हैं कि लैला का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक मैं जिंदा हूँ, आई समझ। और उधर ताहिर भी जेल से रिहा हो जाता है, जहां उसे रिसीव करने उसका फ्रेंड आता है और उससे मिलकर ताहिर बहुत खुश होता है। तो उसका फ्रेंड उससे कहता है कि मैंने कहा था ना, जिस दिन तुम जेल से बाहर आओगे मुझे गेट के बाहर खड़ा पाओगे। फिर हम देखते हैं कि लैला भी अपने डैड के घर आती है और वहां आकर उनसे पूछती है कि आप मिस्टर हामिद को जानते थे? तो उसके डैड कहते हैं हाँ। लैला कहती है कि क्या आप उनसे कभी मिले थे? लेकिन उसके डैड उसे मना कर देते हैं और पूछते हैं लेकिन क्यों? जिसे सुनकर लैला उन्हें वो फोटो दिखाकर पूछती है कि क्या आप कुछ याद आया? तो उसके डैड कहते हैं हाँ, ये ओरहान है और ये दोनों एक ही साथ स्टोर पर आते थे और ये दोनों मिलकर एक साथ बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले थे। फिर लैला उनसे पूछती है कि क्या नाम था उसका? मिस्टर इकराम कहते हैं कि मुझे याद नहीं है। तो लैला कहती है कि याद करने की कोशिश कीजिए, क्या पता कुछ याद आ जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरफ केनान भी वही मेल चैनल के ओनर को दिखाता है। तो उसका मैनेजर कहता है कि हो सकता है ये मेल कातिल ने ना भेजा हो। जिसे सुनकर केनान कहता है कि मेरे अलावा और किसे डिटेल्स पता होंगी। तो मैनेजर भी कहता है कि कोई भी हो सकता है, जज के ऑफिस से या पुलिस स्टेशन से या कोर्ट से। वहीं केनान की ओनर भी कहती है कि मुझे ये मेल फॉरवर्ड कर दो, लेकिन केनान उन्हें मना कर देता है और कहता है कि आप इसे पब्लिश कर दोगी, इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। तो वो ओनर कहती है कि अगर हमने इसे लाइव टेलीकास्ट में डिस्कस नहीं किया तो वो कातिल किसी और को भी मार देगा, जैसा कि इस लेटर में लिखा है, इसलिए हमें ये करना होगा और साथ ही इससे हमें काफ़ी अच्छी रेटिंग भी मिलेगी। लेकिन केनान ऐसा करने से मना कर देता है। तो वहीं बैठा उसका मैनेजर उसे एडवाइस देता है कि काम करो, इसके बारे में उस प्रोसिक्यूटर लैला को बता दो, क्या पता वो लोग इसका आईपी एड्रेस ट्रेस कर ले। मगर उनकी ओनर इस बात से एग्री नहीं करती। तो केनान कहता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा टाइम देते हैं, क्या पता वक्त रहते हमें कुछ समझ आ जाए। लेकिन केनान के वहां से जाने के बाद वो ओनर किसी को कॉल करती है और कहती है कि हमारे पास कातिल की मर्डर लिस्ट है, इस बात को सोशल मीडिया पर लीक कर दो फेक अकाउंट से और देखो पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताहिर घर आ जाता है, जहां सभी लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और साथ ही इमोशनल भी। लेकिन ताहिर लैला से नाराज होता है और वो उससे नहीं मिलता। ये सब देखकर लैला भी इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। वहीं ताहिर अपने फ्रेंड को अपने डैड से इंट्रोड्यूस कराता है और अपने डैड को बताता है ये बिल्कुल मेरे भाई जैसा है। दूसरी तरफ लैला भी अपने ऑफिस जाती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है मुझे मिस्टर हामिद के सारे ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स चाहिए, उन्होंने कितनी कंपनीज खोली, किन किन लोगों के साथ पार्टनरशिप करी, सब। फिर बाद में हम देखते हैं कि लैला की फ्रेंड उससे मिलने आती है और पूछती है कि तुम्हारे घर का क्या हुआ। तो लैला बताती है कि उस ब्रोकर ने कहा था उस घर का ओनर हमारे प्राइस के लिए मान गया है, लेकिन मुझे पता चला है कि वो घर केनान का है, इसलिए मैं बस थोड़ा सोच रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि लैला के पास भी कॉल आती है, जहां उसे वही मर्डर की लिस्ट के बारे में पता चलता है जो कि केनान के पास कातिल ने भेजी थी, जिस वजह से वो केनान को कॉल करती है और उससे इस बारे में पूछती है। तो केनान बताता है कि उसने वो हमारे चैनल पर नहीं बल्कि मुझे पर्सनली भेजी है। लैला पूछती है लेकिन क्यों? केनान बताता है क्योंकि वो चाहता था कि ये न्यूज़ मैं पब्लिक के सामने पढूं। तो लैला कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा और उससे पूछती है कि तुम पूरी तरह श्योर हो कि ये वही है? तो केनान कहता है कि कोई भी हो सकता है।
तो लैला कहती है कि हाँ, इसलिए तुम वो ईमेल मुझे भेजो, मैं खुद पढ़कर चेक करूँगी। मगर केनान उसे मना कर देता है। तो ये सुनकर लैला उससे कहती है कि वही एक सबूत है जिसकी वजह से हम कातिल को पकड़ सकते हैं, और मैं क्या ये समझूं कि तुम उस कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हो। जिस वजह से केनान लैला को वो ईमेल देने के लिए मान जाता है। फिर लैला इंस्पेक्टर को वो ईमेल दिखाती है और कहती है कि इस मेल में साफ साफ लिखा है कि अगर केनान ने इसे लाइव जाकर नहीं पढ़ा तो वो एक और मर्डर कर देगा। तो वो इंस्पेक्टर कहता है कि ठीक है, मैं इस मेल के थ्रू उसका आईपी एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ। वहीं केनान भी अपने मैनेजर को बताता है कि मैंने वो मेल प्रोसिक्यूटर को भेज दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लैला यास्मीन के साथ लंच पर जाती है, जहां यास्मीन के फोर्स करने पर लैला केनान के घर को रेंट आउट करने के लिए मान जाती है। तो ये देखकर यास्मीन भी उससे कहती है कि देख लेना, ये घर तुम्हारे लिए अच्छा ही साबित होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही केनान की ओनर को पता चलता है कि केनान ने वो मेल प्रोसिक्यूटर को भेज दिया है, वो उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि अगर उस प्रोसिक्यूटर ने उस मेल को लीक कर दिया तो और चैनल्स का फायदा हो जाएगा। तो केनान कहता है कि मैं उसे पब्लिकली पढ़कर कातिल का साथ नहीं दे सकता, जिस वजह से ओनर उससे कहती है कि अब पता है मैं क्या करूंगी, मैं उस मेल को ढूंढकर किसी दूसरे एंकर को हायर कर उससे लाइव पढ़वाऊंगी। केनान भी उससे कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन इसके बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देखोगी। और फिर ओनर के वहां से जाने के बाद केनान लैला को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम उस मेल को मीडिया में नहीं दोगी। तो ये सुनकर लैला भी उससे प्रॉमिस करती है। वहीं केनान उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी 2 बार हेल्प की, लेकिन तुमने मुझे एक बार भी थैंक्स नहीं बोला। जिसे सुनकर लैला कहती है कि पहले हम उस कातिल को ढूंढ लें, फिर मैं तुम्हें एक साथ ही थैंक्स बोल दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैला के डैड किसी से कॉल पर बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि वो बस एक ही फोटो है, उससे कुछ साबित नहीं होगा, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। वहीं गैराज का ओनर भी इदरीस के पास जाता है और उसे बताता है कि आपको कोई ढूंढ रहा था और वो पुलिस इंस्पेक्टर नहीं था, लेकिन देखने में प्रोसिक्यूटर या जज ही लग रहा था। और आखिर ये सब क्या चल रहा है, वो लोग आपको क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या आप किसी मुसीबत में हो? ये सुनकर इदरीस कहते हैं कि मैं तो शुरू से ही मुसीबत में हूँ, मुझे इस दुनिया के लोगों के काम करने के ढंग से परेशानी है। तो वो आदमी उनसे कहता है कि अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बताना। और वहीं केनान के डैड भी इदरीस के बारे में पता लगाने के लिए बोलते हैं और इसके बाद लैला से केस की अपडेट्स लेते हैं, जहां लैला उन्हें उस लेटर के बारे में बताती है जो कि कातिल ने केनान को भेजा था, और साथ ही उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसे लाइव नहीं पढ़ा तो वो एक और मर्डर करेगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केनान के पास एक फ़ोटो आती है जो कि उसके हिसाब से उसे कातिल ने भेजी थी, जिसको वो अपनी ओनर को दिखाता है और बताता है कि उसने लिखा है कि इसको बचाना बस मेरे हाथ में है और मुझे तो कोई ये पागल ही लगता है। कि तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है, जहां लेटर के बारे में वो उससे पूछते हैं। तो केनान कहता है कि ये सच है और उसने मुझे अभी एक आदमी की पिक भेजी है जिसको बांधा हुआ है। तो उसके डैड कहते हैं कि मुझे शेयर करो, जिसे देखकर लैला केनान से कहती है कि वो लेटर आप लाइव नहीं पढ़ोगे और मैं किसी को भेजकर पता कराती हूँ कि ये फोटो असली है या नहीं। और फिर लैला के कॉल कट करने के बाद ओनर उससे पूछती है कि क्या अभी भी तुम वो लेटर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि इस फोटो से यही साबित होता है कि वो असली कातिल है। जिसे सुनकर मुराद कहता है कि अगर ये कातिल होता भी तो क्या तुम इस लेटर को पढ़ते केनान? तो केनान मना कर देता है और फिर अपने लाइव शो में बताता है कि आज हमारे पास एक लेटर आया जिसे कातिल चाहता था कि हम सबके सामने पढ़े, मगर अभी तक हमने वो डिसाइड नहीं किया है कि उसे सबके सामने पढ़ना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं एक बात सभी को बताना चाहता हूँ, ये चैनल उन हजारों लाखों लोगों का है जो हमसे सच की उम्मीद करते हैं और हम किसी कातिल की मदद नहीं करेंगे। फिर ये बोलकर वो अपने ऑफिस से चला जाता है।
लेकिन दिखाया जाता है जैसे ही वो अपनी कार में बैठकर वहां से जाने लगता है कि तभी कुछ पुलिस ऑफिसर्स वहां आ जाते हैं और उसे अरेस्ट कर वहां से लेकर जाने लगते हैं। और ये सब देखकर केनान हैरान हो जाता है।